टक्की नहीं चढ़ाउंदियो लके पीड़ हुंदियो गोडी नहीं गड़ाउंदियो ओ, 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 गोडी नहीं गड़ाउंदियो बाई पीड़ हुंदियो ओ बाई पीड़ हुंदियो। एक्टिंग की जर्नी एक्चुअली सुरभि मेरी 2014 में मैंने एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बेसिकली आई एम सिंगर। अवशिंदा डोगरी मूवी जो कि KCPVR में लगी थी और काफी उस मूवी को प्यार मिला और मुझे भी उस मूवी में काफी प्यार मिला था। थिएटर जो है एक जो कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, वो उसकी खुराक होती है। सीखे बिना कोई भी चीज नहीं आती। आप डायरेक्टली सोचें कि हम एक्टर स्टार बन जाएं तो ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स टाइम। हेलो सुरभि, गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप? I'm good. How are you? आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। So first of all, welcome to Take One's Instagram live session. थैंक यू। तो मैम जैसे कि मैं आपका एक इंट्रोडक्शन दे रही थी अभी, तो लेट्स स्टार्ट कि वैसे तो बहुत सारे लोग आपको जानते ही हैं, बट मैं चाहती हूँ कुछ जो लोग अभी हमें कनेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए। आप सबको वॉइस ऑफ डुगर रेखा शर्मा दी इरख भरोची नमस्ते। तुसे सारेंगी जय माता दी, जय डुगर, जय माँ डोगरी। सबसे पहले मैं बताऊं आप सबको कि माय नेम इज रेखा शर्मा, रेखा सुशील शर्मा। सुशील शर्मा इज माय हस्बैंड, तो उनके नाम को मैं अपने साथ जोड़ के रखना चाहती हूँ एंड दिस इज ऑनर फॉर मी। तो यस सुरभि, आप क्या पूछना चाहेंगी मुझसे? आप प्लीज। यस मैम, जैसे कि मैं अपने ऑडियंस को बता रही थी, बहुत सारे आपको लोग जानते हैं कि आप एक एक्टर हैं, बहुत सालों से काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री में। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई? एक्टिंग की जर्नी एक्चुअली सुरभि मेरी 2014 में मैंने एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बेसिकली आई एम सिंगर। मैं आई एम इन म्यूजिक वोकल। ओके। सो रेडियो पे रेडियो प्रूव्ड आर्टिस्ट। रेडियो पे, टीवी पे बहुत सारी प्रोग्राम्स किए हैं, शोज किए हैं रेडियो के, टीवी के। अप्रूव्ड फ्रॉम 1993 व्हेन आई वाज नॉट मैरिड एक्चुअली। तब से मैं, और जो मेरी जर्नी है इसकी आर्टिस्ट की एज एन एक्ट्रेस, वो 2014 में मैंने शुरू की थी। सबसे पहले मैंने मिसेस J&K 2015 में हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन क्रिस्चियन पब्लिक स्कूल जानीपुर एज अ टीचर। आई हैव सर्व्ड एज अ टीचर फॉर मोर देन 15 years. ओके, दैट्स नाइस। सो या, तो मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी और मैंने 2015 में मिसेस J&K में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद मैंने इस फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में, पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कैप पे इतने सारे फेदर्स। टीचर भी रही है आप, आपने सिंगिंग करियर में भी अपना बहुत अच्छा काम किया है और अभी एक्टिंग में भी। और बीच में मैंने जर्नलिज्म का भी किया था। मैं लिखती थी जो भी मेरे अराउंड जो कुछ भी होता था, तो उस चीज को मैं पेन डाउन करती थी। तो वो आर्टिकल्स मेरे काफी सारे, मैंने काफी सारी जर्नलिज्म में भी परस्यू किया था। सो तो मैम हम जानना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे अभी तक आपने काम किया है एज एन एक्टर? एज एन एक्टर मैंने थिएटर जैसे आप कह सकते हैं कि थिएटर जो है एक जो कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, वो उसकी खुराक होती है। मैंने थिएटर बहुत किया है फ्रॉम द लास्ट 12-13 years। मैंने थिएटर किया है बहुत सारा, और बहुत सारे वेब सीरीज में काम किया है। मैंने ZEE5 के लिए भी काम किया है। हमारे जम्मू में जो JK चैनल हैं, उनके ऑनर हैं, आई थिंक नहीं, उनकी डेथ हो गई है। तो वन ऑफ माय सन्स फ्रेंड दानिश सोनी, उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट में हायर किया था। वेब सीरीज थी वो ZEE5 के लिए, और जैज रिकॉर्ड्स के लिए मैंने काम किया है। और टाइगर 3 मूवी जो है अपने सलमान खान की, उसमें भी हमारा
जम्मू के काफी सारे आर्टिस्ट हैं, हम वहां पे गए थे, हमारा वहां पे भी उस फिल्म का भी हम पार्ट हैं। तो मतलब अब तो याद भी नहीं है, बहुत सारा टीवी पे काम किया है, सीरियल्स में काम किया है, बहुत सारा काम किया है। दैट्स अमेजिंग। इवन जिस वेब सीरीज की आप बात कर रहे हैं वो हमने भी देखी है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज बनी है और आपकी एक्टिंग उसमें माइंड ब्लोइंग है। थैंक यू। उसका नाम है डस्टबिन। यस, डस्टबिन। नाम पे मत जाइए, जो भी लोग देख रहे हैं नाम पे मत जाइए, उसका जो मैसेज कन्वे किया गया है, इट वाज रियली अमेजिंग, और बहुत अच्छा मैसेज है वो। राइट मैम। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो बिकॉज हम कुछ भी देखते हैं ऑन स्क्रीन बहुत डिफरेंट रहता है, सब कुछ परफेक्ट रहता है, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बनते हैं एक्टिंग करते हुए। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं? एग्जैक्टली मैं जरूर शेयर करूंगी। मैंने लास्ट ईयर एक थिएटर प्ले किया था, वो बहुत, उसमें मेरे डबल रोल था, 2 तरह का रोल था मेरा। एक था वो पश्तो लेडी बनी हुई थी, जिसमें टोटली डिफरेंट लैंग्वेज में बात की गई थी। उसके बाद वो उस प्ले का नाम था 2 लैंग्वेजेस में वो प्ले था, और उस प्ले को मेरे को करते वक्त इतनी मुश्किल हुई, क्योंकि एकदम आप एक क्योंकि जब हम थिएटर करते हैं हमें उस करेक्टर को जीना पड़ता है। हम ये नहीं करते कि सिर्फ हम अगर उस करेक्टर को कर रहे हैं कि बस कर दिया तो बस खत्म, नहीं, उस करेक्टर को जीना पड़ता है। लेकिन उसी करेक्टर के बाद एकदम डिफरेंट करेक्टर जब आपने करना है, तो वो मुझे लगता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसको मैंने निभाया था, और उसके लिए मुझे अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से उसका काफी सारी प्रेज भी हुई थी उस एक्ट की, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था वो करके। हर बार मैं जब भी थिएटर का कोई भी प्ले करती हूँ, अभी पिछली बार हमने किया था जो प्ले, इसी साल जो हमने प्ले किया है, वो प्ले मतलब गांधी जी के सिद्धांतों पे था, और मैं जो गांधी जी के सिद्धांत को फॉलो कर रहे थे, मैं उनकी वाइफ बनी हुई थी। तो उस प्ले में भी मुझे मतलब एक बहुत कुछ डिफरेंट कुछ करने को मिला अपने आप को। हर बार मैं जब भी थिएटर प्ले करती हूँ, मुझे अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिलता है। उसको मुझे लगता है जो थिएटर जो है वो बेसिक है हमारा, थिएटर जरूर करना चाहिए। या आजकल के जो बच्चे हैं वो सोचते हैं हम सीधा फिल्म लाइन में चले जाएं, हम सीधा मूवीज कर लें, हम सीधा फिल्म्स कर लें। मुझे लगता है ऐसा होता नहीं है। हमें जो हमारा बेसिक है वो जरूर उस चीज को हमें परस्यू करना चाहिए अपनी लाइफ में। हाँ, थिएटर टाइम मांगता है, थिएटर हार्ड वर्क मांगता है, थिएटर डेडिकेशन मांगता है, और मैंने थिएटर से ही बहुत 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 कुछ सीखा है, बहुत कुछ। राइट, थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ भी किसी भी इंडस्ट्री में आपको जाना है तो उसके लिए आपका बेस थिएटर ही रहता है। हम बड़े बड़े जितने भी कलाकार देखते हैं, अब गिरीश कर्नाड जी हैं और दीप्ति नवल हैं, मतलब बहुत सारे, मैं क्या नाम लूं अपने, ओमपुरी जी हैं, ये सब थिएटर से निकले हुए आर्टिस्ट हैं। तो आप तो जानती हैं उनको, उनकी जो कला है उसको हम कहीं पे भी ये नहीं कह सकते उसमें सेकेंडरी चीज है ही नहीं है। दे आर परफेक्ट पीपल। सभी जो एक्टिंग की फील्ड में है, सभी अपने आप को किसी भी चीज में, आप कोई भी काम करें, ये नहीं कि सिर्फ एक्टिंग, कोई भी काम करें आप, उसमें आपको हार्ड वर्क डेडिकेशन के बिना वो काम हो ही नहीं सकता। वी शुड बी पैशनेट अबाउट आवर वर्क। तो मैम आपकी कोई इंस्पिरेशन रही, जैसे कि आपने सिंगिंग से एक्टिंग में स्विच किया, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक इंस्पिरेशन जिसको आप फॉलो करते थे? सिंगिंग फील्ड में? इन एक्टिंग फील्ड? एक्टिंग फील्ड में देखो, आई गॉट मैरिड एट वेरी अर्ली एज, एट द एज ऑफ 19 आई गॉट मैरिड। तो मैंने अपनी स्टडीज के बाद परस्यू की है। मैं एमए म्यूजिक हूँ, और डोगरी में भी मैंने ऑनर्स किया इन शिरोमणि में। तो उन चीजों को परस्यू करते करते मुझे एक्चुअली एक बार हमारी ही जम्मू इंडस्ट्री की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है सपना मैम, उन्होंने मुझे ऑफर किया था एक प्ले के लिए। तो मैं, क्योंकि एक्टिंग से मैं बहुत दूर थी, मेरी फील्ड ही
एक टीचर की थी और एज ए सिंगर मैं कर रही थी परस्यू। तो फिर मुझे बहुत लगा कि मैं एक्टिंग पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। मैम ने मुझे ऑफर किया है तो उन्होंने कहा एक बार आप आओ, हम देखेंगे। तो इंस्पिरेशन तो काफी सारी हैं। मतलब डायरेक्टर जो मेरे फेवरेट जम्मू के डायरेक्टर्स हैं वो, उनमें मैं अपने सुधीर महाजन सर का नाम लूंगी और उमेश सर का नाम लूंगी, और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मिस्टर रजनीश गुप्ता, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एंड आई लव टू बी पार्ट ऑफ हिज प्ले। वो लिखते भी खुद हैं और डायरेक्ट भी खुद करते हैं। तो इंस्पिरेशन पहले तो कोई नहीं थी, बट जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो यू गेट इंस्पायर्ड बाय द पीपल अराउंड यू एक्चुअली, है ना। तो अगर आप में, हाँ, अगर आप में पैशन है कुछ चीज करने का और आपको एक बार आप कोई काम पहली बार कर रही हैं और आपको अप्रिशिएट किया जाता है ना, तो फिर आपको लगता है नहीं, आपको करना चाहिए। तो अब रेडियो में भी टीवी में भी इतना काम तो रहा नहीं है, सीधी बात। सो इस फील्ड में भी मैंने परस्यू किया एंड बहुत जल्दी मैंने बहुत कम समय में काम भी किया और एक लेवल भी अपना उस तरह का जितना मैं चाहती थी तो वो मैंने अचीव किया। Yes, that's really amazing. तो हम ये भी जानना चाहते हैं बिकॉज आपने इतनी सारी सिंगिंग भी करियर भी ज्वाइन किया था आपने, इतने अपने सॉन्ग्स भी गाए हैं, इतने सारे एक्टिंग भी करती हैं आप, और साथ में अपना घर भी बैलेंस करती हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? इतना सब कुछ बैलेंस करके अपने करियर को भी फॉलो करना, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी, हाउ डू यू मैनेज दैट? सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई एक औरत घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, या वैसे भी जो जॉब करती हैं, उनके सपोर्टर उनके घर पे ही होते हैं। अदरवाइज अगर सपोर्ट ना मिले तो वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। मेरी अर्ली मैरिज हुई थी, मैंने स्टडीज को परस्यू किया और उसमें मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी मदर बहुत बड़ी सिंगर थी, मेरे फादर कंपोजर हैं, स्टिल आप उनको देख रहे हैं पीछे, वो मेरे पास ही है इस टाइम। वैसे वो बॉम्बे में सेटल्ड है, मेरे भाई और मेरे भाभी, मेरे पापा। तो सिंगिंग जो है वो तो ब्लड में है, बिकॉज ऑल फैमिली में पैदा ही हारमोनियम पे हुई हूँ। यू कैन सी हियर, ये हारमोनियम पड़ा हुआ है। सो मैं पैदा ही इस पे हुई हूँ एक्चुअली। और बाकी मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड जब मैंने एक्चुअली ज्वाइन की थी, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, क्योंकि शूट के लिए कभी रात को भी बाहर जाना पड़ता है, कभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाना पड़ता है। मेरे बच्चों ने, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे बच्चों ने, मेरे फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर शायद उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। That's true. फैमिली की सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी लकी कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रियली ब्लेस्ड। और माता रानी की और महादेव की ब्लेसिंग्स, तो मैं शिव शक्ति को बहुत मानती हूँ, शिव और शक्ति, तो उनकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा मेरे साथ रही हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ महादेव मैंने काफी कुछ अचीव किया है और अब कुछ बड़ा, आई वांट टू अचीव समथिंग बिग नाउ। Yes, this is my next question. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? काफी सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और जैसा कि आप जानते हैं 2020 में कोरोना की वजह से काफी चीजें डिले हो गई थी, और उसके बाद ही मेरी एक मूवी भी आई थी, अवा शिंदा डोगरी मूवी, जो कि KCPVR में लगी थी, और काफी उस मूवी को प्यार मिला और मुझे भी उस मूवी में काफी प्यार मिला था। सो मेरी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी 370 एक वेब सीरीज आ रही है, 370 उसका नाम है, बहुत जल्द उसमें करेंगे। और पंजाब में मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, होपफुली बहुत जल्दी वो होंगे। और आई एम रियली एक्साइटेड पंजाब में काम करने के लिए, बिकॉज पंजाब इंडस्ट्री जो है वो बहुत इस टाइम नाम कमा रही है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। हेलो मुकेश जी, कैसे हैं? We wish you all the best कि जितना भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही सक्सेसफुल रहें और बहुत ही अच्छे से चलें। थैंक यू। यस, तो मैम एक मॉडल बनने के लिए, एक एक्टर बनने के लिए आपके अकॉर्डिंगली क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं?
देखिए, बाय बर्थ कोई भी एक्टर या कोई सिंगर नहीं होता है, और स्किल्स तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए एक्टिंग के लिए। सबसे जो पहली बात है, जब तक आप अच्छा बोल नहीं सकते और जब तक आप फीलिंग्स आपकी अटैच्ड होनी चाहिए अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ आप हार्टली अटैच्ड होने चाहिए। और स्किल्स तो हार्ड वर्क, मैंने आपको पहले भी बताया, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और आप मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि हमने अपने टाइम में, जब मैं सिंगिंग के टाइम में भी बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है। मतलब अब तो बहुत बच्चे आजकल जो हैं वो स्किलफुल नहीं है। उनको लगता है कि बस, आजकल तो वैसे भी बहुत ट्रेंड आ गया है कि किसी को भी उठा के तो आप कलाकार, आप एक्टिंग करवा देते हो। सभी तो अब महेश भट्ट नहीं होते हैं, कि जैसे महेश भट्ट के बारे में हमने सुना है कि वो पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आपने एक्टिंग करनी है, उसके लिए आपको थिएटर सीखना पड़ेगा, आपको वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी पड़ेंगी। उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। एक्चुअली मैंने भी काफी सारी वर्कशॉप्स ज्वाइन की हैं। पंजाब से यहाँ पे कुछ लोग आए थे, उन्होंने वर्कशॉप लगाई थी। तो उन्होंने पहले हमारे ऑडिशंस लिए थे। उसमें ऑडिशंस में जो लोग सिलेक्ट हुए थे तो उनको वर्कशॉप अटेंड, और वो वर्कशॉप इतनी मतलब आपकी मेंटल हेल्थ, आपको फिजिकली, आपको मेंटली वो इतना प्रिपेयर करती है, और उसी से हमें वो स्किल्स डेवलप होते हैं कि हम एक्टिंग करें। हेलो मुकेश जी, मुकेश जी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि डीएम स्टार्स इंडिया से हैं। इन्होंने, ये इतने हेल्पफुल पर्सन है, इन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने ऑडिशंस दिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, और एक दो प्रोजेक्ट के लिए फाइनल भी हुए हूँ, और इनको मैं भी यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू मुकेश जी। ओके, तो मैम ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं अभी, जो कि इस लाइन में आना चाहते हैं, जो कि एक्टर्स बनना चाहते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट पाथ। किस तरह से वो एक्टिंग फील्ड में आ सकते हैं? सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? हाँ, अगर आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, बिकॉज दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि आप कहेंगे कि आप एक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी में स्किल्स होते हैं कि हाँ वो अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरविंद टिक्कू जी नमस्कार। और लेकिन सबसे, अगर आप सच में, अगर आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको सीखना पड़ेगा। सीखे बिना, जैसे बच्चा जब नर्सरी में उसको हम एडमिशन दिलवाते हैं तो वो ABC से शुरू करता है, तो हर एक को ABC से ही शुरू करना पड़ेगा। मैंने नो डाउट मैंने स्टार्ट किया था जब, तो मुझे इसकी ABC एक्टिंग की नहीं पता थी, लेकिन उसके बाद मैंने वर्कशॉप्स ज्वाइन की। मैं जहां पे भी जाती हूँ, हम छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। देखना है, आप थिएटर को देखिए। जब हमारे यहाँ पे अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के प्लेस होते हैं, हर साल यहाँ पे प्लेस होते हैं, 12-12, 13-13, कई बार लास्ट ईयर 24 प्ले हुए थे। तो जिन लोगों को एक्टिंग करने का शौक है वो देखिए आके थिएटर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां पे हमें बताया जाता है कि हमने कितने स्टेप्स आगे चलना है, किस एंगल में चलना है, कैसे खड़े होना है, मतलब बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो अगर आप सच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जम्मू में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे या उनकी क्लासेस लगती हैं, वर्कशॉप्स लगती हैं, एंड बहुत जल्दी, आई थिंक नेक्स्ट ईयर मैं भी क्लासेस शुरू करूंगी। तो सीखे बिना कोई भी चीज नहीं आती। आप डायरेक्टली सोचें कि हम एक्टर स्टार बन जाएं, तो ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स टाइम। यस, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, होपफुली इनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, जितने भी लोग एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाली हैं, दैट्स अमेजिंग, बिकॉज बहुत सारे जम्मू में ऐसा यूथ है, इतने लोग हैं जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, बट उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कहाँ से वो स्टार्ट करें, कहाँ से वो सीखें। तो होपफुली नहीं, अगर ऐसे आप बहुत सारी हैं। हमारे जम्मू में दीपक कुमार जी हैं, नटरंग थिएटर है, और मुश्ताक सर का थिएटर ज्वाइन कर सकते, बहुत सारे हैं। मैंने बोला ना कि
आप सिर्फ आकर देखकर भी सीख सकते हैं, बिकॉज विजुअलाइजेशन, और जैसे हम मूवी देखते हैं, अगर हम कोई चीज सुनते हैं तो शायद उसको इतने याद नहीं रख पाते, लेकिन हम जब देखते हैं तो ज्यादा उसको याद रहता है, वो बहुत देर तक दिमाग में रहता है। तो लेकिन आप किसी चीज को अगर लाइव देखोगे, कि लाइव आपके सामने कोई परफॉर्म करना है, तो उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा पड़ता है, और उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें कोई टेक नहीं होता है। जब हम थिएटर करते हैं उसमें कोई टेक नहीं होता है, वन टाइम होता है। वो जैसे ओटीपी होता है ना, वन टाइम पासवर्ड वो वन टाइम टेक होता है, उसमें कोई रीटेक नहीं होता है। अगर आपको एप्रिसिएशन मिलनी है वो भी सामने सामने है, और अगर आपको टमाटर पड़ेंगे तो वो भी सामने सामने, एवरीथिंग इज सामने सामने। तो मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बट ड्यू टू सम टाइम कॉन्स्ट्रेंट हमें ये सेशन एंड करना पड़ेगा। बट जाने से पहले हम चाहते हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज है आपके पास। मैसेज तो मैं काफी दे चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ यही कहूंगी कि लेडीज के लिए कहूंगी कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है और कोई उड़ान भरनी है, सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी सपोर्ट होती है आपके हस्बैंड की। अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं तो आप कहीं पे भी जा सकती हैं। हमारी जम्मू में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत एक्सेल किया है इस फील्ड में। और जो नई जनरेशन है उनके लिए मैं यही कहूंगी, सिर्फ एक वर्ड, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। बिकॉज आप ये मत सोचिए नई जनरेशन की आप एक चुटकी में मुंबई पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 25-30 साल की मेहनत के बाद आज वो कहीं पहुंचे हैं बाहर। तो हाँ, अगर आप ऐसे पहुंचना चाहते हैं उसके भी तरीके होते हैं, लेकिन वो तरीके गलत होते हैं। सो अगर आपको कहीं पे एक्सेल करना है तो आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। थैंक यू मैम। तो हम ये सेशन एंड करते हैं आपकी 2 लाइन से, अगर आप गाना चाहती हैं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टक्की नहीं चढ़ूंदियो लक्के पीड़ूंदियो, टक्की नहीं चढ़ूंदियो लक्के पीड़ूंदियो, घुटी नहीं गडोंदियो घुटी नहीं गडोंदियो, बाई पीड़ूंदियो ओ बाई पीड़ूंदियो, टक्की नहीं चढ़ूंदियो लक्के पीड़ूंदियो लक्के पीड़ूंदियो। ये हमारे गुरु सूरज सिंह जी ने गाया हुआ है। मैं वैसा तो नहीं, लेकिन इस टाइम पे इतनी एग्जॉस्ट हुई पड़ी हूँ। बहुत ही अच्छा गाया आपने, दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही मेलोडियस वॉइस है आपकी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।